स्टूडेंट कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका अपने YouTube चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो रहेगा नोमेनक्लेचर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स के रिगार्डिंग रहेगा। बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर्स। और इससे जो लास्ट वीडियो था हमारा बायोमोलिक्यूल्स में जो कार्बोहाइड्रेट टॉपिक चल रहा है हमारा सेकंड लेक्चर, उसमें हमारा जो अभी हमने रिएक्शन पार्ट किया था वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो भी मेरे चैनल पर नया स्टूडेंट है तो उसको मैं पहले सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर देखे। वीडियो क्या है आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स बाय मनदीप सर या पैशन केमिस्ट्री, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स बाय पैशन केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2 तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए आज का हमारा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो कि रहेगा कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, किसके रिगार्डिंग रहेगा? कॉन्फ़िगरेशंस के रिगार्डिंग। और ये वीडियो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें हम जनरली जो पढ़ेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, उसमें से आपसे क्या पूछ लिया जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। और काफ़ी बार आपसे क्या पूछ लेता हूँ उसमें दे करके कि बताइए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है, कैसे आप डिटेक्ट कर आपको कैसे बता पाओगे कि जो हमारा ग्लूकोज चेन के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ये सब जो वीडियो है बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लियर है इतना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर नोमेनक्लेचर के रिगार्डिंग। और मैं सब स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट को कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखते टाइम अपने पास पेन और अपनी नोटबुक साथ रखें और नोट्स को खुद से प्रिपेयर करें, ठीक है। और भाई मैं लास्ट वीडियो में आपको नोट्स दिखाना भूल गया था। मैं आज का क्या है एक साथ ही नोट्स आपको दिखा दूंगा, ठीक है, लास्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए बेटा नोमेनक्लेचर क्या है आपका? नोमेनक्लेचर, एक मिनट पेज को एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हाँ तो चलिए बेटा नोमेनक्लेचर में हमारा डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन आएगा। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ये स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है। कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशंस, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस ये जनरली हमारी क्या होती है, जो हमारे पास कोई भी फंक्शनल ग्रुप है या एटम्स है वो अरेंजमेंट कहाँ होता है स्पेस में, ठीक है, उसके बारे में हमारा दिखाता है डी एंड एल। तो देखिए हम रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, एक क्या लेते हैं बेटा? रेफरेंस कंपाउंड। तो रेफरेंस कंपाउंड लेंगे हम क्या? ग्लिसरल्डिहाइड। क्या लेंगे? ग्लिसरल्डिहाइड। जनरली जो फॉर्मूला होगा क्या होगा ग्लिसरल्डिहाइड का, मैं दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये हमारा बेटा कार्बन होता है। क्या होता है? ये कार्बन होता है, ठीक है, CHO, ठीक है। इसके राइट साइड में मैंने क्या रख दिया? H, और लेफ्ट साइड में मैंने क्या रख दिया? OH। और क्या है ये? CH2OH। क्लियर है। तो ये क्या है? बॉटम। क्या बेटा? बॉटम। और ये क्या है बेटा जी? आपका टॉप। क्लियर है इतना? ये किसका फॉर्मूला है बताइए? किसका? ये ग्लिसरल्डिहाइड का। लिख देता हूं मैं, चलो। ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए बेटा हमें तब डी और जो हमारा डी और एल कॉन्फ़िगरेशंस, तब इसका नाम रखना है इस कंपाउंड का कि भाई ये डी होगा या एल होगा। तो सबसे पहले हमें क्या, हाँ, बॉटम पर चलना है, बॉटम की तरफ देखना हमें, और बॉटम से नेक्स्ट कार्बन पर देखो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तब हमें डी एल कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है इस कंपाउंड्स के लिए कि भाई डी वाला है या एल वाला है। इसका जो नेमिंग देना है हमें, डी है या एल है। तो नेमिंग करते टाइम बेटा आपको क्या करना होगा? सबसे पहले बॉटम, नॉट टॉप। टॉप से नहीं देखना हमें, बॉटम से देखना है। अगर बॉटम से जो हमारा OH ग्रुप है बेटा, बॉटम अगर हम गए और हमने इसको मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, अगर हमारा OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है, LHS कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड है, तो जो ये हमारा होगा ये क्या होगा? L। क्या नाम होगा इसका? L। L फॉर लेफ्ट से भी आप इसको
रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा बोलो, तो ये क्या है, एल ग्लिसरडिहाइड, ओके। और अगर हम ऐसे ही ग्लिसरडिहाइड अगर मॉलिक्यूल तो अदर मॉलिक्यूल्स ले, CHO, छोटा डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है, OH H CH2OH तो ये देखो, हम फिर से बॉटम मेजर किया, बॉटम, और ये क्या आपका टॉप। तो बॉटम से अगर मैंने इस मॉलिक्यूल्स को देखा तो OH हमारा किस साइड है बेटा जी बोलो, राइट हैंड साइड। किस साइड है, राइट हैंड साइड। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी डी, क्या होगी, डी। और इसका देखो बेटा, तो हम इसका नाम जो है ग्लिसरडिहाइड, तो उसके आगे एल लगाएंगे, तो ऐसे ही क्या है, ये डी और ये निशान ऐसे दे करके हाइफन, और इसको हम बोल देंगे डी ग्लिसरडिहाइड, ग्लिसरडिहाइड। समझ आया, ये नोमेनक्लेचर था इसका, क्या था ये, इसका नोमेनक्लेचर था, ठीक है। ऐसे ही हम ग्लूकोज का एग्जांपल्स लेते हैं। चलो, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स में आप बताना कमेंट बॉक्स में क्या होगा। OH H OH H OH H OH H CH2OH। क्लियर इतना, ये किसका है बेटा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन, देर आर 6 कार्बन। तो ये आपकी क्या है, बॉटम। अगर बॉटम से मैंने देखना स्टार्ट किया इसको, तो हमारा जो OH ग्रुप है कहाँ पर प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड। कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड होगा तो इसका जो नेम होगा क्या होगा बेटा, डी। क्या होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। एक साइन और भी होता है बेटा, वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये दिखाता है आपको ऑप्टिकल, अगर ये OH हमारा राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव साइन, प्लस साइन जो है बेटा आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है। मतलब हमारा जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्या मीनिंग होता है, मैं यहाँ पर साइड में दिखा दे रहा हूँ आपको। एक PPL लाइट होती है बेटा आपकी, प्लेन पोलराइज लाइट। अगर हम इसको PPL लाइट को एक किसी भी मिक्सचर में से क्या करें, पास करें, अगर ये PPL लाइट की जो डायरेक्शन होती है बेटा, ये कैसे होती है आपकी, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में होगी, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है आपकी। अगर हम इसको एक मिक्सचर में से पास करें, अगर हमारी ये लाइट राइट की तरफ रोटेट करे, इसकी तरफ करे, राइट की तरफ, तो उसको हम दिखाते प्लस साइन से। किससे दिखाएंगे हम, प्लस साइन से। अगर यही लाइट आपकी लेफ्ट को रोटेट करे, दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ, और ये हमारा किसकी तरफ है, राइट हैंड की तरफ, तो ये हमारा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव साइन, और ये क्या रहते हैं, नेगेटिव साइन। तो अगर लेफ्ट की तरफ है तो किससे दिखाएंगे हम, नेगेटिव से। अगर हमारी राइट की तरफ है तो कौन से साइन से दिखाएंगे, पॉजिटिव साइन से। तो ये प्लस का मतलब है। और जो हम एनर्जी ड्रिंक लेते हैं वो D प्लस ग्लूकोज होता है हमारा, समझ आया। मतलब CH2OH हम बॉटम की तरफ देखेंगे, अगर हमारा OH राइट की साइड है तो हम D नोमेनक्लेचर यूज करेंगे। क्लियर हुआ अबाउट नोमेनक्लेचर DL कॉन्फ़िगरेशंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की जो हम है, हमारी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये, और बहुत ही इजी भी है, ओके। तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपकी कैसे होगी। तो अगर मैं एक आपके लिए क्या है, ग्लूकोज ले हम, ठीक है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स लिखते हैं ग्लूकोज की, सिंपल, कार्बन कार्बन, हाउ मेनी कार्बन, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। वो आपको पता है कि फर्स्ट वाले कार्बन पर हमारा क्या होता है ग्लूकोज में, फर्स्ट वाला कार्बन कौन से वाला कार्बन होता है बेटा, एल्डिहाइड वाला, ठीक है। इससे आगे हमने लिखा OH H। थर्ड वाले कार्बन पर OH हमारा किस साइड होता है, लेफ्ट की साइड होता है, ठीक है। ये तो सभी को याद हो गया होगा अभी। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा, ग्लूकोज है।
तो देखिए इसकी हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनानी है अभी। क्या बनानी है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में ये क्या करना है? कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? ओपन चेन है ये किसकी? ओपन चेन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओपन चेन इसकी ये आपकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, या ग्लूकोज कह सकते हैं आप इसको। क्लियर है? तो देखिए बेटा, का इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। तो जो 5 वाला कार्बन है इस पर जो हमारा OH फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये क्या रखता है? ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? जो हमारा फर्स्ट वाला कार्बन है इस पर मैं चार्ज दिखा देता हूँ। पता है आपको क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में तब डबल बॉन्ड होता है तो कार्बन आपका क्या होता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बेटा जी। और जो ऑक्सीजन है ये आपका क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर मैं क्या दिखाना चाहूँ चार्ज, तो उस पर मैं क्या दिखाऊंगा? स्लाइट नेगेटिव। और कार्बन पर मैं क्या दिखाऊंगा बेटा? बोलो जल्दी से बोलिएगा। स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास यहाँ इलेक्ट्रॉन, और कौन से इलेक्ट्रॉन है ये? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स ये कैसा चार्ज है बेटा? स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है ये? स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो स्लाइट नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा? यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा, फर्स्ट वाले पर। किस पर अटैक कर देगा? फर्स्ट वाले कार्बन पर। तो अब ध्यान से देखें, अगर इस वाले कार्बन पर अटैक किया तो क्या बना? बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर रिंग बनी है? 6 मेंबर रिंग बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट। अब कहोगे कि सर जो है ऑक्सीजन तो ये भी है, ऑक्सीजन तो ये भी है, ऑक्सीजन तो ये भी है, इन्होंने क्यों अटैक नहीं किया? ठीक है, तो आपको इसका रीजन मैं बताऊं तो वो क्या रीजन होगा कि बेटा यहाँ से जो फिफ्थ वाले ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया है, इस पर अटैक किया है, तो बताइए कार्बन के कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 और एक ये बन गया 5। तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। इतना क्लियर है? बोलो ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ बेटा? अगर जो कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप लगा है, इस ऑक्सीजन ने कार्बन नंबर 1 पर अटैक किया है, तो हमारे पास 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। कितने मेंबर्ड? 6 मेंबर्ड। अगर हमारा जो ये ऑक्सीजन है ये अटैक करता तो कितने मेंबर रिंग बनती? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग बनती। कितनी? 7 मेंबर रिंग, जो कि अनस्टेबल होती है। क्या होती है? अनस्टेबल होती है बेटा। ठीक है, एज कंपेरिजन टू 6 मेंबर रिंग। अगर ये वाला फोर्थ वाला करता तो कितनी बनती? 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनती, जो कि क्या होती है? अनस्टेबल होती है। अगर ये वाला करता तो 1 2 3 4 मेंबर रिंग बनती है, जो कि अनस्टेबल होती है। तो इसी वजह से ये स्पेसिफिक इसका क्या होता है कि 5 वाला जो OH है इसी ने क्यों अटैक किया? क्योंकि 6 मेंबर रिंग बनती है और ये रिंग क्या होती है बेटा? मोर स्टेबल होती है। बोलो सभी को क्लियर है? ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप रट तो लेते हो कि भाई कैसे क्या हुआ, लेकिन ये नहीं पता होता क्यों हुआ। क्लियर है? तो अभी देखो मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर देखो पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 है बेटा। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? अगर इस OH ने पीछे से अटैक किया तो OH इस साइड बनेगा, अगर इसने आगे से अटैक किया तो OH हमारा इस साइड आएगा। वो देखिएगा, उसी बेस पर हम इसको अल्फा बीटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अगर हमारा OH लेफ्ट की तरफ है, OH कहाँ बेटा? लेफ्ट की तरफ, मतलब इसने कहाँ से अटैक किया है? इस वाले ऑक्सीजन ने आगे से अटैक किया और ये ऑक्सीजन फिर इस साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कौन सा ये? अगर OH हमारा फर्स्ट वाला जो कार्बन था OH हमारा उस पर कहाँ प्रेजेंट हो? लेफ्ट में, तो उसको बोलते हैं हम बीटा। क्या बोलेंगे? बीटा फॉर्म। 3 4 5 6। क्लियर है इतना? OH H OH H OH H और इसके साथ OH H और H। अब चेंज क्या आया? इस वाले ऑक्सीजन ने क्या किया था? इस पर अटैक किया था। इसको लिख देता हूं मैं। देखो क्या हुआ,
यहाँ पर इस पर अटैक करने के बाद ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनती है, वो स्ट्रक्चर्स मैं आपको दूसरे पेज पर दिखाऊंगा, ठीक है। एक मैकेनिज्म है, वो आपको क्या है, एक तरीके से मैकेनिज्म फॉर्म में हो जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर्स बनेगी बेटा, इससे इसके और इसके बीच में क्या स्ट्रक्चर बनेगी। देखो इसने इस पर अटैक किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, वो देखिएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो ये OH जिसमें कोई चेंज नहीं आया, पहले मैं उस स्ट्रक्चर्स को बना ले रहा हूँ, क्लियर है। OH H H और यहाँ पर क्या था, OH H और H, क्लियर है इतना। देखो अब क्या हुआ बेटा, अगर ये O, अगर ऑक्सीजन ये वाला ऑक्सीजन था जो कि हमने लिखा था O नेगेटिव और ये H, अगर ये ऑक्सीजन कहाँ हो, लेफ्ट की साइड में, और आपको पता है कि ऑक्सीजन ने तब इस पर अटैक किया तो देखो ऑक्सीजन के पहले यहाँ पर कितने बॉन्ड है, 1 2, ठीक है, और एक ये बॉन्ड बन गया 3, तो कितने बॉन्ड हुए ऑक्सीजन के, 1 2 3। अगर 3 बॉन्ड बना ले तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव ना। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। तो क्या करेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पर अटैक कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है बेटा बताओ। ये पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको दिखा दी, ये वाली, इससे कि इससे क्या बना है ये। अगर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये जो O नेगेटिव है ये कहाँ पर रहे, राइट की साइड रहे, किसकी साइड रहे बेटा, राइट की साइड। 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ये राइट की साइड रहेगा तो भी क्या होगा, फिर से देखो प्रोसेस तो यही होने वाला है, सिर्फ चेंज कहाँ है, ये ऑक्सीजन मैंने अब राइट की तरफ दिखा दिया है, ठीक है। किसकी तरफ दिखा दिया है, राइट की तरफ दिखा दिया है। तो राइट की तरफ दिखाओगे तो क्या चेंज आएगा, देखिएगा। H OH H H, क्लियर है इतना। तो देखो फिर ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, इसके साथ H, क्या लग जाएगा बेटा, H। तो अभी देखो, देख पा रहे हो, अगर हमारा OH फर्स्ट कार्बन पर राइट की साइड है तो इसको बोलते हैं हम अल्फा, क्या बोलेंगे हम इसको, अल्फा डी ग्लूकोज। और इसको हम क्या कहेंगे बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। इसको हम क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। देखो अगर OH हमारा लेफ्ट की साइड है तो बीटा डी ग्लूकोज, अगर हमारा बेटा OH किसकी साइड है, राइट की साइड है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर है। तो ये हमारी क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। और इस प्रोजेक्शन का एक स्पेसिफिक नेम है, वो है बेटा फीसर। क्या है, फीसर, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। स्टीरियो केमिस्ट्री में 11th में आप पढ़ते हो, और अगर आपको किसी को डाउट है तो वहां पर देख सकते हो आप, फीसर प्रोजेक्शन क्या होता है। जो इस फॉर्म में क्या होता है बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो ये बॉन्ड दिखाए गए हैं, इस फॉर्म को हम बोलते हैं क्या, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है इतना। तो ये क्या है बेटा, आपकी फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला और साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इससे आगे एक और भी इसका मॉडिफिकेशन मिलेगा आपको, जिसको कहोगे आप हॉवर्थ, क्या बोलोगे, हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। क्लियर है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में काफी टाइम कि बताइए क्या क्वेश्चन रहेगा, हाउ यू कैन से ग्लूकोज फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, देखिए, हाउ यू कैन से ग्लूकोज फॉर्म साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब कैसे कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स
बनाता है। ठीक है, तो देखिए कैसे आप उस बेस पर बता पाओगे। तो ग्लूकोज एग्जिस्ट इन चेन स्ट्रक्चर्स बट फ्यू रिएक्शंस आर नॉट एक्सप्लेन एज बिलो। हमें पीछे क्या है, कुछ चेन, आपकी जो चेन फॉर्म वाली थी वहां पर रिएक्शन की थी, ऐसे ही हम साइक्लिक के लिए भी करेंगे। तो देखिए इसको लिख दें, जो क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, सॉरी, चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, चेन स्ट्रक्चर ऑफ ए glucose do not show few reaction which explain that glucose exists in cyclic form. These reaction are, कौन कौन सी रिएक्शन होगी बेटा वो देखिएगा। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद टू फोर DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट या DNP रिएक्शन, इस तरीके से। 2,4 क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल क्या होगा बेटा, देखिए ये तो आपका फिनोल, 2 पर क्या लगा है हमारा NO2 और 4 पे भी क्या लगा हमारा NO2, ये होता है। अगर हम इसको रिएक्ट करने लग जाए ग्लूकोज के साथ, ये रिएक्ट ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये 2,4-DNP रिएक्ट जो होता है हमारा, जो 2,4-DNP टेस्ट होते हैं बेटा, 2,4-DNP टेस्ट इज शोन बाय एल्डिहाइड। इसके द्वारा दिखाया जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन के द्वारा ही शो किया जाएगा। समझ आया? अगर ये टेस्ट ही शो नहीं करेगा तो क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि जो ग्लूकोज में है एल्डिहाइड है ही नहीं। तो देखो क्या ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनने के बाद, जो हमने ये साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनाया था, या ये वाला स्ट्रक्चर्स आपका जो बनाया था, क्या यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है अब आपको? नहीं दिख रहा है। तो इसी वजह से 2,4-DNP टेस्ट ही शो नहीं करेगा। क्लियर है? इसी में हमारा क्या होता है, सचिव्स बेस। सेकंड क्या होगा बेटा, सचिव्स बेस, सचिव्स बेस। सचिव्स बेस टेस्ट भी नहीं दिखाता है। जैसे कौन सा, इनको हम सचिव्स बेस बोलते हैं। मैं सिंपल लिखूंगा R≡COOH। अगर मैं इसकी रिएक्शन NH2OH इसके साथ दिखाने लग जाऊं तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O क्या निकल जाएगा बेटा, माइनस H2O, और बनेगा क्या, R≡CH≡NOH। इसी को हमने क्या बोला बेटा, सचिव्स बेस। क्या बोला हमने इसको, सचिव्स बेस। तो देखो ये रिएक्शन जो हमने दिखाई है, ये किसके साथ है, सचिव्स बेस में, जो हमने कल भी पढ़ा था हाइड्रोक्साइल अमाइन। इसको हम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोक्साइल अमाइन। काफ़ी टाइम आप देखते हो कि ये हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ नहीं रिएक्ट करेगा और ये सचिव्स बेस टाइप से कोई प्रोडक्ट भी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई फ्री क्या नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं मिलेगा। तो सचिव्स बेस की फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या जो ग्लूकोज है साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थर्ड हमारा है बेटा 1, 2, 3। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट विद NH2OH बट ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डज नॉट रिएक्ट विद NH2OH। किसके, जो हमारा क्या बनाया था लास्ट टाइम में, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनाया था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का क्या फॉर्मूला था, बताओगे कोई भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में। तो हमने लिखा था CHO और यहाँ पर क्या लिखा था, CH2OCOCH3। इस कंप्लीट को हमने क्या कहा था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये जो हमारा होता है NH किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एक ये रिएक्शन हमें क्या शो करेगा,
कि साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। फोर्थ है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो फॉर्म्स। कैसे? अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। किस फॉर्म में? ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर्स। कौन कौन से स्टीरियो आइसोमर है बेटा? स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? वही होता है बेटा कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप इन स्पेस इज डिफरेंट। अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए? फंक्शनल ग्रुप की डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा था क्या, अगर अल्फा ग्लूकोज ये था और बीटा ग्लूकोज ये था, तो अल्फा में देखो आपने OH कहाँ पर है? राइट की साइड। ये कौन सा आपका? अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा में OH कहाँ है? राइट की साइड, और बीटा में OH कहाँ है? लेफ्ट की साइड। ये स्टीरियो आइसोमर है। तो ये कौन कौन सा था? अल्फा ग्लूकोज, और कौन सा? बीटा ग्लूकोज। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। इनसे भी हमें क्या पता चलता है कि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? साइक्लिक फॉर्म में। तो ये कुछ एविडेंस थे बेटा किसके रिगार्डिंग? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग। इसके बाद आपका क्या होता है? हाइवर्थ प्रोजेक्शंस। अभी तो हमने कौन सा पढ़ा था? फिशर। कौन सा पढ़ा था बेटा? फिशर। अभी हमारे पास क्या आएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और काफ़ी जो आप बायो में पढ़ते हो या कहीं और भी पढ़ोगे, हाइवर्थ जो है प्रोजेक्शन, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज पढ़ोगे, ठीक है। हाइवर्थ प्रोजेक्शन ये काफ़ी बार आपसे क्या है बेटा, नेमिंग भी आपको ध्यान में रखनी होती है कि कौन सा आपसे नेमिंग पूछा गया है। फिशर पूछा गया है, चेन वाला पूछा गया है, हाइवर्थ वाला पूछा गया है। क्लियर है इतना? तो देखिए अब हम डिस्कस करेंगे हाइवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। हाइवर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है, हाइवर्थ प्रोजेक्शन, इसको हम बोलेंगे पायरेनल्स फॉर्म। क्या बोलेंगे हम इसको? पायरेनल्स फॉर्म। 6 मेंबर्ड रिंग होगी। कितने मेंबर्ड रिंग होगी? 6 मेंबर्ड रिंग। तो जैसे मैंने ऊपर दिखाया था, कितनी मेंबर्ड रिंग थी बेटा? 6 मेंबर्ड रिंग थी। तो इसको सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में दिखा दो। अभी किस फॉर्म में दिखा दो? साइक्लिक फॉर्म में दिखा दो। तो देखिएगा इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा। सिर्फ कुछ नहीं, बीच में जहाँ से आपकी ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया था, तो उससे आगे वाला कार्बन कौन था? फर्स्ट ये रहा कार्बन। चलो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है। ये रहा। देखो ऑक्सीजन से जो हमने दिखाया था आपको, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। देखो ये वाला ऑक्सीजन ने किसके साथ ये बाइंड अप किया था? कार्बन के साथ ना। तो ये वाला कार्बन है, ये फर्स्ट वाला कार्बन। क्लियर है? तो इससे ये वाला राइट की तरफ नेमिंग करेंगे हम, इससे इस साइड नहीं करेंगे, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, क्लॉकवाइज। तो ये कार्बन 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 कार्बन। तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें? 1 2 3 4 5, आगे जाकर के क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। अब इस पर कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लगाने हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर ध्यान से समझना है, अभी मैं बना रहा हूँ अल्फा डी ग्लूकोज। किसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ? अल्फा डी ग्लूकोज की हम स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं। तो उसमें देखिए क्या होगा, हमने क्या करना है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनानी है। अगर आपका OH, जितने भी राइट वाले OH थे वो बिलो दी प्लेन दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे हम? बिलो दी प्लेन। एक तो ये बात याद रखनी है। क्या बोला मैंने आपको? अगर हमने OH जितने भी हैं वो बिलो दी प्लेन दिखाए, तो इसका मतलब वो राइट वाले OH है। कौन से OH है वो? राइट वाले OH। सेकंड पर भी OH कहाँ था? राइट की तरफ। लेकिन थर्ड वाले कार्बन पर OH कहाँ था बेटा? लेफ्ट की तरफ। क्लियर है? और हमारा फोर्थ की तरफ भी कहाँ था? राइट की तरफ। फिफ्थ वाला CH2OH हमने कॉमन दिखा दिया है। क्लियर है? क्या दिखा दिया? ये कॉमन। तो ठीक है, ये आपका किसका स्ट्रक्चर हुआ है? अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका स्ट्रक्चर हुआ है? ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। कौन सा है? हाइवर्थ प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलेंगे पायरेनल्स फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये आपके पास है? पायरेनल्स फॉर्म। क्लियर है इतना बेटा? और अल्फा डी ग्लूकोज है। बीटा में क्या होगा? OH हमारा कहाँ था? लेफ्ट की साइड। सिर्फ बीटा में कहाँ चला जाएगा? OH कहाँ चला जाएगा? बोलो, अरे बोलो बेटा, ऊपर दिखा दो। कहाँ दिखा दो? ऊपर की तरफ। क्लियर है?
OH और बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल आपकी एज इट इज ही रहेगी। कैसी रहेगी? एज इट इज। ये कौन सी फॉर्म है? बीटा डी ग्लूकोज। देखो ये आगे जा करके तब हमारे पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे या डाइसैकेराइड्स बनेंगे, वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इनका यूज। आपको क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लूकोज लिया और बीटा डी ग्लूकोज लिया तो क्या बना? ठीक है, व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट इन सुक्रोज, व्हाट इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ सेलुलोज, इस तरीके से पूछेंगे आपके ये। ठीक है, आगे देखना धीरे धीरे बहुत यूज में आएगा, इसी वजह से ही आपको रिमेंबर करना है कि कैसे कौन सी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, बीटा में तो OH फर्स्ट वाले कार्बन पर ऊपर की तरफ है। क्यों? क्योंकि जो OH होता है हमारा, देखो मैं कंपेयर करके दिखा रहा हूं, ठीक है, देखना बिल्कुल। ये देखिए, ये देखो, ये बीटा वाला था। बीटा वाले में जो हमारा OH था वो लेफ्ट की तरफ था, तो लेफ्ट वाली चीज हमें कहाँ दिखानी है? अबोव द प्लेन। ये रहा अबोव द प्लेन। और जो हमारा है अल्फा में, तो अल्फा में देखो जो OH है वो कहाँ है? राइट की तरफ। राइट की जो राइट की तरफ वाला कहाँ दिखाना है? नीचे। तो जितने भी राइट की तरफ थे, 1 पर भी राइट की तरफ है, 2 पर भी, 3 पर कहाँ है? लेफ्ट की तरफ। तो 3 वाला मैंने ऊपर दिखाया है। क्लियर है? तो ये किसकी फॉर्म है? बीटा अल्फा ग्लूकोज वाली फॉर्म है। क्लियर है बेटा इतना? फिर इसके बाद मैं आपको एक और डिस्कशन कराता हूं, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्रक्टोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। इसमें हम दोनों पढ़ेंगे बेटा। एक तो कौन से वाला जो आपके पास था? फिशर प्रोजेक्शन बी, फिशर प्रोजेक्शन बी और हार्वर्थ प्रोजेक्शन बी। क्लियर है? पहले हम फिशर को डिस्कस करते हैं। तो हमारे सबसे पहले फिशर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रक्टोज को जो हमारा सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब चेन वाली फॉर्म में लिखो। क्या फॉर्मूला था? CH2OH। सेकंड वाले कार्बन के पास क्या लगा था? C डबल बॉन्ड O, यानी कि कीटोनिक ग्रुप। 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? थर्ड वाले पर OH कहाँ है बेटा? लेफ्ट की साइड। और आपका जो है फोर्थ वाले पर राइट, फिफ्थ वाले पर नो चेंज, सिक्स्थ वाले पर नो चेंज। क्लियर है? तो इसमें भी क्या है? जो हमारा कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 5 वाला जो OH ग्रुप है बेटा जी, 5 वाला OH ग्रुप है। अगर उसमें भी हमने 5 से किया था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 5 से ही क्या करेंगे? साइक्लाइजेशन करेंगे। क्लियर है? तो देखो ये OH पर फिर से लोन पेयर है कार्बन, और इसमें क्या हो जाएगा? स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव। कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। इसी वजह से नेगेटिव चार्ज। कार्बन पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो ये क्या करेगा? इस पर यहाँ पर अटैक कर देगा। कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 1 2 3 4 और एक ये नया बनने वाला है 5। इसी वजह से डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। अभी इसी बेस पर कि ये OH राइट की तरफ रहे या लेफ्ट की तरफ। देखो पीछे से अटैक करेगा तो कहाँ रहेगा? पीछे से। अगर ये मैं आपको ऐसे दिखाऊं, थोड़ा सा ऐसे, तो कहां पर रहेगा? ये राइट की तरफ। अगर ये आगे से अटैक करेगा तो ये कहां पर भाग जाएगा? लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इसी बेस पर इसी की कितनी बन जाएंगी? 2 टाइप्स बन जाएंगे। मैकेनिज्म जैसे मैंने पीछे दिखाया सेम एज इट इज है। ओके एक बार खुद से कीजिएगा। अगर इसमें इंटरमीडिएट स्टेट बनाइएगा, अगर कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो क्या बना बेटा? ये स्ट्रक्चर तो हमारी एज इट इज रहेगी। अब इसमें अगर हमारा OH किसकी तरफ चला जाए? लेफ्ट की तरफ। ये H OH H कार्बन 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 1 2 3 4 5 6। फोर्थ पर कहाँ है? कार्बन राइट की तरफ। और ये हमारा क्या बना है? सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी, H नहीं आएगा इसके साथ, ये आ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या बना? OH H H। क्लियर है? अगर ये देखो सेकंड वाले को मैं क्या कर रहा हूँ? सर्कल कर रहा हूँ कि OH हमारा कहाँ है। इसमें CH2OH अब किसकी तरफ है? ये राइट की तरफ। कहां पर है बेटा? राइट की तरफ। इसको चलो ऐसे दिखा दो, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ताकि मैं ऐसे क्या दिखा दूं? सेकंड के साथ ये वाली चीज दिखा दो। यहां पर क्या लगा आपका? CH2OH। ये ऊपर वाली चीज मैंने यहां दिखा दी। ठीक है, ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 OH H OH H H
OH ये क्या बन गया बेटा आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या बना ये अल्फा डी फ्रक्टोज। और ये क्या बना बीटा, क्योंकि OH का है लेफ्ट की साइड, बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर इतना। तो ये क्या हुआ फिशर प्रोजेक्शन। क्या हुआ बेटा ये फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है। तो हैवर्थ प्रोजेक्शन देखिए, हैवर्थ प्रोजेक्शन हैवर्थ प्रोजेक्शन देखियो क्या होगा। कितने मेंबर रिंग बनी है बेटा, आप ध्यान से देख पाओ तो ध्यान से देखना है। तो ये OH तो आपका बाहर, ये सॉरी CH2 का आ रहा है अभी, ये एज ए अभी फंक्शनल ग्रुप बन गया। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 कितने बनेगी, यहां से सब नंबरिंग स्टार्ट कर दें जहां से साइक्लाइजेशन हुई 1 2 3 4 और ये बना 5। कितने मेंबर रिंग बनी 5। तो 5 मेंबर रिंग दिखा दो आप। ये ऑक्सीजन, तो इससे आगे वाला फर्स्ट यही होगा ना कार्बन। ठीक है। तो ये क्या बेटा CH2। देखो इसको आप यहाँ ऐसे भी दिखा सकते थे, कैसे, इस वाले ग्रुप को आप ऐसे भी दिखा सकते थे, इसको यहाँ से कनेक्ट करके इसको आप ऐसे भी दिखा सकते थे CH2OH। तो CH2OH, ठीक है, CH2OH ये कहाँ पर है राइट साइड में, अल्फा में कहाँ बेटा राइट साइड में। तो राइट साइड में मैंने कहाँ पर दिखा दिया नीचे की तरफ। OH थर्ड वाला कार्बन, देखो ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, वही वाली बात है, लेकिन मेम्बराइजेशन जो रिएक्शन है वो साइक्लाइजेशन दिखाई है मैंने आपको। ठीक है। तो ये आपका कौन सा है फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये जो ऑक्सीजन से हुआ था 6 ये वाला। ठीक है। लेकिन ये अब क्या है आउट ऑफ द रिंग वाला कार्बन बन गया है। क्या बन गया ये आउट ऑफ द रिंग वाला कार्बन बन गया। रिंग वाला कार्बन नहीं रहा। रिंग वाला कौन सा हुआ है ये वाला सेकंड वाला कार्बन। कौन सा रहा है सेकंड वाला कार्बन। ठीक है। तो देखो OH कहाँ होता है इसमें लेफ्ट की तरफ, तो यही विद इन दी रिंग आ जाएगा, यानी कि अब वो आ जाएगा ये H OH H H CH2OH। क्लियर इतना। देखो फिर से बता दे रहा हूँ बेटा, कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो हमने फिफ्थ वाला जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन था इस पर जो H लगा था उसमें, और सेकंड वाले कार्बन पर क्या किया मैंने साइक्लाइजेशन किया। अभी साइक्लाइजेशन होने के लिए जो ये वाला है OH, आप इसको क्या दिखा सकते हो, अगर हमारा OH लेफ्ट की साइड जाएगा तो इस CH2 को यहाँ दिखा दो, जो कि मैंने यहाँ दिखा दिया। अगर हमारा ये OH यहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा राइट की तरफ, सॉरी लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो इसको हमने कहाँ दिखाया था CH2 को राइट की तरफ। अगर ये हमारा कहाँ जाएगा OH, बोलो कहाँ जाएगा राइट की तरफ ही रहेगा, तो ये CH2 कहाँ दिखा देंगे हम लेफ्ट की तरफ। अगर CH2 हमारा लेफ्ट की तरफ रहेगा, OH कहाँ पर रहेगा राइट की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या कहेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। समझ आया। अरे इसको कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या है, इसको हम राइट और लेफ्ट में क्या कर रहे हैं, जो हम ये ऐसे दिखाया था हमने फ्रक्टोज में क्या दिखाया था हमने ऊपर से, तो ऐसे ऊपर से बनाने के लिए सिर्फ हम इसकी पोजीशन इधर उधर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ आप इस पर ध्यान देना, अगर हमारा ये ऑक्सीजन राइट की तरफ ही रहेगा तो अल्फा रहेगा, अगर ये लेफ्ट की तरफ रहेगा तो ये रहा लेफ्ट की तरफ तो बीटा रहेगा। तो ये क्या आपका अल्फा सॉरी भाई अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज कैसे बनाएंगे 5 मेंबर्ड रिंग। अब ये OH कहाँ है, ये OH कहाँ था नीचे राइट की तरफ, तो नीचे दिखा था। अब ये कहाँ है OH लेफ्ट की तरफ, तो कहाँ दिखाऊं ऊपर। नीचे क्या आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका कौन सा कार्बन है थर्ड वाला कार्बन है, ये फर्स्ट सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, तो इसमें क्या दिखाएंगे ऊपर OH H। फोर्थ वाले में OH कहाँ होता है राइट की तरफ, तो नीचे दिखा दिया ये H। और सिक्स वाला आपका ये है नीचे H और ऊपर क्या है CH2OH। ये किसकी बेटा बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। क्लियर है। ये आपका क्या है हावर्थ फॉर्मूला। क्या है हावर्थ फॉर्मूला। क्लियर है। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एनोमर्स क्या होता है। एनोमर ये आपसे काफी बार पूछा जाता है कि बताइए एनोमर क्या होता है, या कोई एग्जांपल्स दे देंगे तो बताइए इसमें से दो पेयर है वो कौन सा एनोमर शो कर रहे हैं। ठीक है। ग्लूकोज की दे दे,
फ्रक्टोज की दे दे या आपको ग्लूकोज ग्लैक्टोज की दे दे, तो इस तरीके से दे सकते। तो एनोमर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोज कंपाउंड या दोज ऐसे बोल सकते हो, दोज कंपाउंड विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट C1, क्या है, दोज कंपाउंड which have different configuration at C1, कार्बन क्या है C1 पर आपका क्या हो, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो, आर नोन एज एनोमर। क्या कहेंगे हम उसको, एनोमर। क्या कहेंगे बेटा, एनोमर। जैसे 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 देखिए बेटा बहुत ही ध्यान से कि जो हमारा ये है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज में देखो जो कार्बन नंबर 1 है इसमें OH कहाँ है, नीचे की तरफ, और इसमें OH बीटा डी ग्लूकोज में कहाँ है, ऊपर की तरफ। अल्फा में नीचे, बीटा में ऊपर, मतलब कार्बन नंबर 1 पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, एनोमर। क्या कहेंगे बेटा, एनोमर। ऐसे ही एपीमर भी पढ़ेंगे हम आगे जा करके। एपीमर क्या होगा, तो एपीमर क्या होगा, दो कंपाउंड विच हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट C1 कार्बन, एक्सेप्ट C1 कार्बन, उसको हम क्या कह देंगे, एपीमर कह देंगे। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही डीपली कराया है आपका, ठीक है, इतना डीपली आपको शायद नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन ये आपका डीपली समझाना भी बहुत ही ज़रूरी था बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना था। ओके, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको सभी को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो बेटा आपके एवरी कंपटीशन एग्जाम, लाइक आपका चाहे वो HTET TGT है, चाहे वो आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो नीट है, चाहे JEE है, कोई भी MNS एग्जाम है, या फिर कोई BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, या फिर वो कोई भी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है। तो और जैसे एनोमर में आपको बताया है, एपीमर है, काफ़ी बार ये तो बेटा आपके एग्जाम में नहीं, नेट JRF में भी पूछा जाता है, तो इसी वजह से आप इस चीज़ को, IIT जैम होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, इसको बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। बहुत ही ईजी और ये क्या कह सकते हो आप, गुड स्कोरिंग कॉन्सेप्ट, गुड जो आपका है गुड स्कोरिंग टॉपिक है ये आपका, बहुत अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें, अगर इसको मेरी वीडियो को 1 से 2 टाइम देखोगे तो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे सैकेराइड्स, कुछ सैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। तो अगर तो तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और हाँ देखो, मैं आज भी बोलने वाला था, आपको मैं नोट्स दिखा देता हूँ, बिल्कुल ज़रूर, ठीक है। आप उसको वीडियो को पॉज करके नोट्स को लिख लीजिए। तो ये आपका क्या है बेटा, देखो बायोमोलिक्यूल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसकी डेफिनेशंस, तो आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ट्राइसैकेराइड्स, इसकी मैंने डेफिनेशन बताई थी। पॉलीसैकेराइड्स क्या होगा, शुगर क्या होता है, नॉन शुगर क्या होते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ज़रूर लिखिएगा। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग हमने कुछ टेस्ट किए थे, ठीक है, उसको देखिएगा। ओके, ये आपके क्या है, टेस्ट ही चले हुए हैं बेटा। प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप के लिए और आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप के लिए जो हमने टेस्ट किया था, क्लियर है, ग्लूकोनिक एसिड बना था, ठीक है। और फिर आज हमने, हमारा टॉपिक था नोमेनक्लेचर वाला, RSDL वाला, ठीक है, सॉरी RS नहीं किया हमने, DL किया है, ओके। और फिर इसमें प्लस का मतलब क्या था, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, उसके प्रूफ क्या हैं, ठीक है, उसमें उसको आपने नोट कीजिएगा। फिर फिशर प्रोजेक्शन क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन क्या है, क्लियर है। तो हावर्थ प्रोजेक्शन क्या है, फिर इसके बाद आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फिर इसका हावर्थ प्रोजेक्शन, एनोमर की डेफिनेशंस। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्या है
ज़रूर अपने नोट्स रेडी कीजिएगा। आज तक के जो मैंने नोट्स आपको सब कुछ दिखा दिए हैं। तो मिलते हैं बेटा जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम करेंगे डाइसैकेराइड्स की स्टडी, कैसे बनते हैं डाइसैकेराइड और उनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।